देखिए, मेरा नाम है राजहंस धनंजय सिंह। मैं महाराष्ट्र विधान परिषद में सदस्य हूँ। मैं रहने वाला मुंबई का और मुंबई से ही मैं नगर सेवक था, यानी कारपोरेटर, पार्षद जिसे कहते हैं, और यहाँ से मैं विधायक हुआ। उसके बाद मैं यहाँ विधान परिषद का सदस्य हूँ। देखिए, ऐसा है कि 2009 से 14 तक मैं विधायक था, तो मेरा निर्वाचन क्षेत्र मुंबई का डिंडोसी विधानसभा करके था। अब विधान परिषद के लोगों के लिए कोई निर्वाचन क्षेत्र होता नहीं, लेकिन हमारे नेताओं का आदेश और मेरा भी काम डिंडोसी विधानसभा में ही चल रहा है, और वो पूरा स्लम एरिया है। 20% बिल्डिंग्स है, 80% स्लम्स है। बहुत ही गरीब तबके के लोग रहते हैं। बगल में फॉरेस्ट है, वन खाता है, और वहाँ पर 2,23,24,000 के मतदाता हैं, जिसमें सभी समाज के लोग हैं। महाराष्ट्रीयन समाज हो, उत्तर भारतीय समाज हो, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, सब मिक्स लोग हैं। ज़्यादातर महाराष्ट्रीयन उत्तर भारतीयों की है, और गरीब तबके के लोग, मजदूर तबके के लोग रहते हैं उस क्षेत्र में। बहुत अच्छा है। ऐसा है कि ये चीज़ें लोगों में, जो हमारे विधायक हैं, उनको एक सबसे अच्छी बात यह है कि लोग मिलते हैं आपस में। अलग अलग स्टेट से आए लोग हैं, एक दूसरे से परिचय हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको विधानसभा में किस मर्यादित भाषा में, किस मर्यादित एक मर्यादा है, उस मर्यादा में आपको जनता की समस्याओं को रखना है, न कि उसको विधानसभा को आपको युद्ध का मैदान बनाना है, या विधान परिषद को युद्ध का मैदान बनाना है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक संस्कार अच्छा जो पड़े हमारे विधायकों पे, ये एक बहुत बड़ी बात ये है। और बहुत ही इतना प्यारा अरेंजमेंट और इतना खूबसूरत किया गया है कि अस्मरणीय है। राजनीतिक आदर्श आदरणीय मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो कि परिश्रम कर रहे दिन रात, एक दिन भी उन्होंने छुट्टी नहीं लिया। आज 9 साल लगातार काम प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए, मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने गुजरात में काम किया। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो आदमी 9 साल लगातार दिन और रात इस देश की प्रगति के लिए, हमारे देश के जो नागरिक हैं उनकी प्रगति के लिए वो जो काम कर रहे हैं, उससे प्रेरणा मिलती है। जो आदमी अपनी माँ के देहांत के बाद, माँ मरने के बाद, एक आम आदमी की तरह उनका क्रिया करके, और क्रिया करने के बाद उनकी अंत्येष्टि होने के बाद काम में लग गए, ऐसा आदर्श देश में नहीं, विश्व में देखने को नहीं मिलता। वो प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है आदरणीय मोदी जी से, और लगता है कि समाज के लिए और देश के लिए करना चाहिए। मेहनत करिए। गीता वाली बात है, जो पहले किसी और का था वो आज आपका है, और कल किसी और का होने वाला है। निश्चित है, तय है। जिस विधानसभा विधान परिषद में हम लोग आते हैं, वहाँ पे हमारे पहले भी बहुत सारे लोग थे, उनकी जगह पे हम आए हैं, और हम जाएंगे, हमारी जगह पे और कोई आएगा। इसलिए गीता को लेकर चलना चाहिए। गीता ये कहती है, पहले किसी और का था, आज ये आपका है, और कल किसी और का होने वाला है। जिस दिन जो वस्तु बनती है वो समाप्त के मार्ग पर चलना शुरू हो जाती है। इसलिए किसी चीज़ की परवाह नहीं, कठिन परिश्रम करिए, लोगों की सेवा करिए, और जो चीज़ छूट गया उसे छोड़कर आगे बढ़िए, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर छूटने वाला है, कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। भारतीय लोकतंत्र की सबसे अच्छी विशेषता ये है कि हम अपने पार्टी के सिद्धांत के लिए एक दूसरे से लड़ते ज़रूर हैं, लेकिन उस विधानसभा के बाहर निकलते ही या लोकसभा के बाहर निकलते ही हम भाईचारगी
कोई दुश्मनी कोई नहीं पालता। ये हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती आज की नहीं, ये अब हम अमृत काल में आ रहे हैं। और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर कोई है तो ये भारत देश है, जिसने विश्व के सभी लोगों को भाईचारगी समझते हैं। आपने देखा होगा कोविड काल में 220 करोड़ लोगों को अगर वैक्सीन मिली हमारे देश की, उसके बाद कम से कम 150 से पौने 200 देशों को हमारी वैक्सीन गई मानवता के हित में। इसलिए हम कहते हैं कि विश्व कुटुंबम, ये विश्व हमारा कुटुंब है। ये हमारी खूबसूरती है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये सबसे बड़ा लोकतंत्र ये है कि हम विश्व को अपना भाई बहन मानते हैं। उनको बचाने के लिए हमने ये नहीं देखा किस जाति के हैं, किस धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भेजा विश्व को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है। व्यक्तिगत जीवन और काम एक ही मैं समझता हूँ, क्योंकि व्यक्ति विशेष बनकर अगर आपको रहना तो आप सेवा नहीं कर सकोगे। तो व्यक्ति भी वही है और सेवा भाव भी वही है, तो अपने आप संतुलन हो जाता है। जब हमने इस फील्ड को चुना तो निश्चित तौर से धीरे धीरे कब व्यक्ति से संतुलन बन गया अपने आप से और लोगों से, वो बयान नहीं किया जा सकता। मैं नहीं समझता कि इंसान के पास बहुत बड़ी ताकत होती है। वो ताकतवर होता है, समय बलवान होता है। और अगर समय ने उसे मौका दिया है तो उसे अपने आप को ताकतवर न समझे, वो समझे कि ईश्वर ने आपको एक क्षमता दी है और आप सिर्फ निमित्त मात्र हो, आप जरिया हो लोगों की सेवा करने का। उतना ही बड़ी ताकत अपने आप के दिमाग में रखिए। आप अपने आप को ताकतवर मत समझिए, क्योंकि ताकत समाप्त हो जाती है और सेवा कभी समाप्त नहीं होती। मैं ये कहना चाहूँगा कि युवा वर्ग राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि आज का युवा पढ़ा लिखा युवा है। पढ़ लिख कर जो युवा आएंगे तो नई नई टेक्निक, नई नई बातें वो लोगों के समाज में लेके जाएंगे। युवा वर्ग को इससे जुड़ना ही चाहिए, क्योंकि राजनीति एक सेवा है। अगर जिसने इसे व्यक्ति विशेष ने अपने आप के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए, अपने आप को बड़ा बनने के लिए अगर राजनीति में आना चाहते हैं तो मत आइए, क्योंकि अब की राजनीति बड़ा बनने के लिए नहीं है, समाज की, देश की, राष्ट्र की, राज्य की सेवा करने के लिए है। और वो युवा वर्ग आएगा तो नए उत्साह के साथ नया वर्ग आएगा, नया जोश आएगा, इस देश की, समाज की अच्छी तरीके से सेवा कर पाएगा।